हेलो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दो चार्ज हम कंसीडर करेंगे। कितने चार्ज हम लेंगे? टू चार्जेस। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। कितने चार्ज लिए हमने? दो चार्ज लिए। इनको हम डायग्राम में शो करेंगे। देखो यहाँ पे हम डायग्राम शो कर रहे हैं। ये चार्ज मेरे पास प्लस Q1 है, सेंटर से डिस्टेंस ली। ये चार्ज मेरे पास प्लस Q2 है और ये डिस्टेंस R है। अब ध्यान देने की इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए? हमें फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 देखना पड़ेगा। तो चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लगेगा? F12 फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2 एंड फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1 कितना हो जाएगा? F21। और इधर इसके लिए R कितना हो जाएगा? क्योंकि चार्ज Q2 तो R2 ले सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए हम लोग वेक्टर R1 यूज कर रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला आया था? जनरल कूलॉम्स लॉ में क्या फॉर्मूला आया था? जनरल फॉर्मूला क्या था कूलॉम्स लॉ में? सबको याद है? देखो मुझे पता है। F इज इक्वल टू K मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था। जनरल फॉर्म थी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको मैं वेक्टर में बदलूंगा, इन वेक्टर फॉर्म। आई विल बी कन्वर्ट इनटू इट वेक्टर फॉर्म। मैं इसको बदलने जा रहा हूं वेक्टर फॉर्म में। ध्यान देना, कंसंट्रेशन बिल्कुल बोर्ड पे देखिए, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल। 11th क्लास का थोड़ा सा वेक्टर मैं यूज करूंगा, 11th क्लास का। तो क्या है वेक्टर फॉर्म? F21 के लिए देख लेता हूं पहले। F21 के लिए देख ही रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। F21 के लिए F21 इज इक्वल टू K। मेरे पास आ गया क्या यहां पे? K। चार्जेस क्या है? चार्जेस का मोड क्या है? Q1 Q2 है। अब सेपरेशन कितना है यहां पे? R, और साथ में लगा दूंगा मैं क्या? R स्क्वायर, और मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां पे यूनिट वेक्टर R से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? यूनिट वेक्टर R से। ठीक है। अब आप लोगों को 11th क्लास का पता ही है कि वेक्टर R इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर R अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर R। मॉडुलस ऑफ वेक्टर R यानी कि स्केलर। अब मैं क्या करूंगा? यहां पे R की वैल्यू भी मेरे को पता है, क्या हो जाएगी? R2 माइनस R1 का मोड ऑफ R2 माइनस R1। यहां पे क्या कहलाएगा मेरे पास? R कहलाएगा। तो मैं इसको R2 माइनस R1 की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगी R2 माइनस R1 की फॉर्म मेरी? जब मैं इसको लिखूंगा F21 K Q1 Q2 और ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूलेट लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? नीचे वेक्टर R अपॉन R, और यहां पे R स्क्वायर है। तो बच्चों क्या हो गया है? R क्यूब हो गया। और इसको मैं जनरल फॉर्म R2 माइनस R1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो कैसे लिख दूंगा R2 माइनस R1 की फॉर्म में? F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R है, देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? R2 माइनस R1 का मोड, R2 माइनस R1 का मोड का साथ में क्या हो जाएगा? क्यूब, और यहां पे वेक्टर R है, और वेक्टर R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 माइनस वेक्टर R1। और यही फॉर्म क्या कहलाती है? ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। तो आप जनरली वेक्टर फॉर्म में बदल सकते हैं। सिमिलरली F12 निकाल सकते हैं। F12 कितना हो जाएगा? K। देखो यहां से निकालना सीखो भाई जरा।
के Q1 Q2 के Q1 Q2 R2 माइनस R1 की जगह क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का मोड का क्यूब हो जाएगा, और साथ में R1 माइनस यानी कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये F12 निकल गया। तो बड़े ध्यान से, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये सारी फॉर्म वेक्टर है, यानी कि क्लास 11th का जानना जरूरी है। ये यहां से इंपॉर्टेंस इसकी स्टार्ट हो रही। थैंक यू, गुड लक।